हेलो गाइस एंड वेसेस, मैं सूरज कुमार एंड मैंने देखी नेटफ्लिक्स की न्यू रिलीज फिल्म जिसका नाम है डार्लिंग्स, स्टारिंग आलिया भट्ट, विजय वर्मा, शेफाली शाह एंड रोशन मैथ्यू। अब देखो, सबसे पहले मैं आलिया भट्ट की बात करूंगा। अब इस साल ऑलरेडी बॉलीवुड के लिए बहुत बुरा साल रहा है क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे पिट जा रही है, वो भी गंदी तरह से। वहीं आप सोचो, आलिया भट्ट की आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, वो भी उस टाइम पे जब लोग थिएटर में जाना नहीं पसंद कर रहे थे, तब के टाइम पे उनकी वो फिल्म आई थी एंड वो पिक्चर 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे क्रॉस की थी अकेला आलिया भट्ट के दम पे। एंड वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी एंड उससे आप समझ लो कि यार लोग उसके टैलेंट को कितना मानते हैं एंड कितना सपोर्ट करते हैं। ये तो आप मानो या ना मानो, भले बॉयकॉट का ट्रेंड चलता रहे, लेकिन यार वो दिख गया था तब, क्योंकि अभी जितने भी स्टार्स की फिल्म आई है, कोई हिट भी हो जा रही है, सुपर हिट भी हो जा रही है, लेकिन फिर भी 50 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है। ऐसा हाल हो गया। एंड मैं आज ये सोच रहा था कि आलिया भट्ट का कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा वट है, तो उनकी ये अगली फिल्म जो है डार्लिंग्स, वो OTT पे क्यों आई। एंड OTT पे आना मतलब कहीं ना कहीं फिल्म फंसने का चांसेस, ऐसा वाइब आ ही जाता है कि मतलब फिल्म दमदार नहीं है इसलिए वो लोगों ने थिएटर में नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लगा था। अब दूसरे तरफ की आपको स्टोरी सुना दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको मालूम है कि अब आलिया भट्ट की फिल्म आ रही है, तो फिर भाई साहब चलो रोज उठो, निरमा साबुन से नहाओ, 9 रुपए का डेटा पैक कराओ एंड बॉयकॉट आलिया भट्ट, बॉयकॉट डार्लिंग्स का ट्रेंड चलाओ, वो भी ट्विटर पे। एंड कितने लोग ऐसे हैं भाई साहब, आप मानोगे नहीं, उन्होंने बिना फिल्म देखे ही ट्वीट कर दिया, बिना फिल्म देखे IMDb पे अपना रिव्यू भी डाल दिया कि इट्स अ वर्स्ट फिल्म, इसलिए मुझे बॉलीवुड से नफरत है, ये वो। लेकिन अभी मैंने देखी डार्लिंग्स, ये मूवी नेटफ्लिक्स पे, एंड ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के साथ थोड़ा सा गलत हो जाएगा एंड उन लोगों को अभी ऐसा लगेगा कि भाई साहब सपनों का समुंदर बहा रहा था, किसी ने इरादों पे ही मुद्द दिया। क्योंकि देखो यार, अभी मैंने देखा डार्लिंग्स ये फिल्म। सबसे पहली बात बोलूंगा, इसकी कास्ट इतनी दमदार है। विजय वर्मा, शेफाली शाह, आलिया भट्ट एंड अपना रोशन मैथ्यू, ये मलयालम फिल्म के एक्टर हैं जिनको मैंने See You Soon में देखा था। अब देखो यार, एक चीज मैं बोलूंगा, अगर फिल्म कैसी भी रहे, लेकिन ये चारों इतने कमाल के एक्टर है ना, इनको देखकर आपका पैसा वसूल हो जाएगा। एंड जब आप ये फिल्म देखोगे ना, पैसा ट्रिपल चौपल वसूल होता है, बिकॉज इन सारे एक्टरों का काम दमदार है, एकदम दमदार। अब फिल्म बेस्ड है सीरियस इशू पे, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे, लेकिन जिस हिसाब से इस फिल्म में तड़का दिया है डार्क ह्यूमर थ्रिलर का, वो अपने आप में इस फिल्म को टोटली अनोखा बनाती है। हालांकि फर्स्ट हाफ आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये फिल्म ने बहुत जोरदार बांध के रखा है एंड मैं एक सीन भी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतना एंगेजिंग, इतना थ्रिलिंग और इतना जबराट था। आप बोल रहे हो कि ये मेरे को बहुत मस्त जम रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ जब आता है फिल्म का, आपको बहुत सारे लॉजिकलेस सीन देखने मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोगों ने, भले ही इनके साथ सीरियस इशू चल रहा है, भले ये डार्क कॉमेडी डाल रहे, ठीक है, लेकिन कुछ सीन्स आप बोलोगे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मतलब ये क्या चल रहा है यार, कहां थी फिल्म और कहां पलट रही है। फिर भी जब आप एंड तक पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं ये पूरी फिल्म अपना बैलेंस बना लेती है एंड बच जाती है अच्छा खासा। एंड मैं इस पूरे फिल्म को देखकर इतना ही कहूंगा कि यस, इट्स एन इंटरेस्टिंग डिसेंट फिल्म विद द धांसू परफॉर्मेंस ऑफ आलिया भट्ट, विजय वर्मा एंड शेफाली शाह। क्या बोलूं यार, मतलब इनके परफॉर्मेंस के लिए तो यही कहूंगा कि यार आलिया के लिए जोरदार तालियां, शेफाली शाह के लिए वाह वाह, वर्मा विजय की जय जय हो। अरे यार आप सोचो कितने सीन में ये लोग अपना कैरेक्टर जिस हिसाब से स्विच करते हैं ना, आप बोलोगे यार कान फाड़ दे रहे हैं लोग, कान फाड़ दे रहे हैं यार, क्या ही काम कर रहे हैं। अब आलिया भट्ट को देख लो, जहां पर फर्स्ट हाफ में वो एकदम मतलब आप मान लो वो LP स्ट्रॉन्ग बियर लगेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में वो टुबॉक्स स्ट्रॉन्ग बियर हो जाती है एंड जिस हिसाब से वो बाद में अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फीमेल KGF रॉकी भाई हो गई है यार, कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, सीधा धुपतुएंगे में। अरे क्या रंग है वो यार, क्या रंग है। एंड सेकेंड बाप चीज है वो है शेफाली शाह का काम। अरे वो जादू है, जादू है। हर एक डायलॉग्स वो बोल रही है जिस अंदाज में ना, सीधा मार देते हैं ना, अरे इसको बीमारी का मत बोलो, पगार कम मिलेगा, निमोनिया बोल दो, इसकी माँ का पगार ज्यादा मिले। अरे क्या खतरनाक, जिस हिसाब से वो परफॉर्म किए ना, आप बोलोगे कि यार ये इस फिल्म का बोनस पॉइंट। एंड विजय वर्मा तो भाई अपना वही गली बॉय के अवतार में थे, लेकिन यहां पर उनका काम भी रावस था। अब देखो सेकंड प्लस पॉइंट इस फिल्म का ये कि इसके डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स हिलेरियस है तो कुछ एकदम बाप है। जैसे एक डायलॉग मेरे को सुनने में मिला था कि हर मर्द दारू पी के जल्लाद क्यों बन जाता है, तो पुलिस वाला बोलता है क्योंकि औरत बनने देती है। एंड कुछ डायलॉग्स ऐसे शेफाली शाह के, आलिया भट्ट के, अरे खतरनाक है। आप बोलोगे यार ये फिल्म ना अपने आप को ना
भले अगर ये थोड़ा सा चुतियागिरी भी दिखा रहा है ना, फिर भी एकदम बैलेंस करने का तरीका भी साथ में लेके जा रहा है, वो आपको देखने मिलता है। बिकॉज सेकंड हाफ में कुछ वियर्ड सीन आपको देखने मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब ये कुछ अलग ही हो गया, मतलब पूरा सिचुएशन फटी पड़ी है एंड वो बोल रहे हैं कि मेरे को खाला पसंद है एंड खाला उधर उड़ उड़ के चुम्बन डाला कर दिया, ये सब थोड़ा अजीब हो जाता है वहां पर सीन। एंड कुछ सीन्स आपको लिटरली ऐसा लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक जाता है, जो वर्क नहीं करता है, बट एट द एंड पूरा फिल्म का पासा पलट जाता है एंड थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई चलो एक डिसेंट वॉच तो है, मतलब देखने में मजा आ गया, टाइम पास हो गया। एंड जो एक तड़का जो देखने मिलता है ना कि सीरियस इशू को कैसे इन्होंने डार्क कॉमेडी थ्रिलर वे में बनाया है, वो एक सही था। इससे पहले वो इरफान खान की ब्लैकमेल आई थी, आपने देखा रहेगा कि नहीं, वो अगर आपने नहीं देखा रहेगा ना तो जाकर देखना, वो जबरदस्त फिल्म है। ऐसे ही फिल्म आपको लगेगी, ऐसे ही लगेगी, बस उसका कुछ ऐसा सीरियस इशू नहीं था, लेकिन वो जिस हिसाब से डार्क कॉमेडी उसमें देखने मिला था, थ्रिल देखने मिला था, आप बोलोगे ये सिक्का इधर से जा रहा है और घुमा के सिक्का इधर ही आ जा रहा है, अरे जबरदस्त यार, वो मिस मत करना। उसमें भी इरफान खान का बाप काम है, वो अगर आपने नहीं देखा रहेगा ना तो जाकर जरूर देखना। अब सेम यहां पर भी होता है, लेकिन जिस हिसाब से इस पे तड़का आपको देखने मिलता है वो पैसा वसूल है। आई मीन अगर ये फिल्म थिएटर में भी आती तो जितने लोग भी इस फिल्म को गलती से भी देखने पहुंच जाते थे ना, वो भी मजा लेके आ जाते थे एंड अच्छा खासा टाइम पास करके आ जाते थे, बोलते थे कि यार फिल्म देखने लायक है, अच्छी है। एंड जो लोग अभी भी बॉयकॉट का नारा लगा रहे, वो इतने गधे हैं कि साले जब अच्छे एक्टर का फिल्म आते हैं वो बॉयकॉट के चक्कर में वो अच्छे एक्टर की फिल्म भी नहीं देखने चले जाते। आप देख लो ना खुदा हाफिज 2 का क्या हाल हुआ था, कुछ नहीं हुआ खास, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बॉयकॉट के नाद में पड़ोगे ना तो आप लोग अच्छी फिल्म भी मिस कर दोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं ऐसा बोल दिया तो मेरे सब्सक्राइबर और भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वांदा नहीं। सो ओवरऑल डार्लिंग्स इस फिल्म का प्लॉट गहरीला है, लेकिन जो तड़का दिया वो काफी जहरीला है एंड देखने में आपको मजबूत जम जाता है। एंड इसको आप एक काइंड ऑफ बोल सकते थे कि एक ब्रेव अटेम्प्ट है ऐसे जॉनर में ऐसा कुछ बनाने का, तो वो मेरे को काफी अनोखा लगा एंड सच में आपको भी अनोखा लगेगा। सो मैं इस फिल्म को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। एंड अगर आप लोग को रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।